गुड मॉर्निंग इंडिया में सबसे पहले बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़ी हुई। ज्ञानवापी में हर दिन पूजा करने की याचिका पर आज वाराणसी में सुनवाई होगी। ये सुनवाई वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में होगी। विश्व वैदिक सनातन संघ के नाम की संस्था के महामंत्री किरण सिंह ने याचिका दाखिल करते हुए मुस्लिम पक्ष के ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश को रोकने की मांग की है। इसके अलावा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने और तत्काल प्रभाव से आदेश पारित करने के लिए भगवान आदि विश्वेश्वर की प्रतिदिन पूजा अर्चना की मांग भी की गई है। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सबसे पहले सुनवाई होगी। अंजुमन इंतजामिया ने कहा है कि पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में यह तय होना चाहिए कि राखी सिंह समेत 5 अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी के बाद सुनवाई योग्य है या नहीं। कोर्ट अब इस दलील पर भी फैसला करेगा। आगे बढ़ेंगे। ज्ञानवापी मामले पर कल वाराणसी कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 26 मई को सुनवाई होगी और कोर्ट सर्वे रिपोर्ट पर 1 सप्ताह के भीतर आपत्ति दाखिल करने को कह चुकी है। ज्ञानवापी मामले पर दाखिल सर्वे रिपोर्ट में हिंदू पक्ष अपना पक्ष रखेगी। वहीं वकील ने बताया कि हम अभी सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे और फिर आगे की प्रोसीडिंग होगी। मुस्लिम पक्ष ने 26 को पहले ही अपनी याचिका की सुनवाई पर आदेश को लेकर काफी खुश है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील अभयनाथ यादव ने कोर्ट में कहा कि पहले यह तय होना चाहिए कि यह मुकदमा सुनवाई के योग्य है या नहीं है। श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह के मामले पर आज फिर सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह में जिला जज की अदालत में 13.37 एकड़ जमीन पर दावा किया गया है और इस जमीन से ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। आगरा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार सिंह की कोर्ट में शाहजहां के 367वें उर्स पर 3 दिन प्रवेश निःशुल्क करने, ताजमहल में भीड़ उमड़ने और नुकसान पहुंचाने को लेकर परिवाद दायर किया गया है और इस मामले पर 16 जून को कोर्ट सुनवाई करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज आजम खान और उनके करीबियों से जुड़े एक केस में आज सुनवाई होगी। जौहर अली विश्वविद्यालय ट्रस्ट से जुड़े आजम खान के बेटे सहित उनके अन्य करीबियों के मामले में आज सुनवाई होगी। टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार दिए गए कश्मीर अलगाववादी यासिन मलिक की आज दिल्ली के स्पेशल एनआईए कोर्ट में सजा का ऐलान होगा। इससे पहले अदालत ने यासिन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में सभी आरोपों में दोषी ठहराया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। आतंकियों ने श्रीनगर में एक पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी और इस दौरान उनकी बेटी भी जख्मी हो गई। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने कांस्टेबल सैफुल्लाह कादरी पर सौरा इलाके में उनके घर पर गोलीबारी की। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं और सूत्रों की माने तो नड्डा बैठक के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कॉलेज में इंडिया एट 75 कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों के साथ संवाद किया। इस दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए वो बेहद भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे पिता को मारने वाली ताकत ने मुझे बहुत दर्द दिया। एक बेटे के रूप में मैंने अपने पिता को खो दिया। ये बहुत दर्दनाक था। बीजेपी ने ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन के साथ राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर उन पर निशाना साधा है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कॉर्बिन से राहुल गांधी की मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने एक ऐसे ब्रिटिश नेता से भेंट की है जो भारत से कश्मीर के अलगाव की पैरवी करता है और एक हिंदू विरोधी नेता है। कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें लिखा है कि क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? क्या इसका मतलब ये है कि पीएम ने भारत पर जेरेमी कॉर्बिन के विचारों का समर्थन किया है? साथ ही सुरजेवाला ने कहा है कि पीएम ने पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात क्यों की? क्या सरकार ये वादा करेगी कि ऐसे किसी व्यक्ति के साथ मुलाकात नहीं होगी जिसके हमसे अलग विचार हों? ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी बामसेफ की ओर से आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से अन्य पिछड़ी जातियों की जाति आधारित जनगणना कराने से इनकार करने पर भारत बंद का आह्वान किया गया है। भारत बंद को बहुजन मुक्ति पार्टी का समर्थन मिला है।
बिहार में जातीय जनगणना पर सियासत गरमाई हुई है। सीएम नीतीश कुमार ने इसे लेकर 1 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की वजह से बैठक टल गई थी। कल बीजेपी ने इस मुद्दे पर बैठक की थी और बीजेपी के हामी भरने के बाद नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक की तारीख का ऐलान कर दिया। जातिगत जनगणना को जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने समय की मांग बताया है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर सियासत गर्म नहीं है, बल्कि ये केवल समय की मांग है। लालू प्रसाद यादव पर सीबीआई की छापेमारी को लेकर जब ललन सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो सीबीआई बताएगी कि लालू यादव के ठिकानों पर रेड क्यों की गई। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होना है और इसे लेकर कल से ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो गया है। 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होगा। बिहार में जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री आरसीपी सिंह, मीसा भारती समेत कई दिग्गजों की सीटें खाली हो रही हैं। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा में बोलते हुए बीजेपी राज में कानून व्यवस्था की बदहाली का आरोप लगाया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि जहां अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति होने की बात कही जाती है, उस प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा होते हैं। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब देते हुए कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था नजीर है। योगी ने कहा अगर अपराधी है, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई होती है। नेता प्रतिपक्ष इस बात को समझते भी है और स्वीकार भी किया है कि कार्रवाई हुई है। एसबी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इशारों में अखिलेश यादव पर ऐसी कमरों की राजनीति करने का आरोप लगाया है। राजभर ने कहा कि जो पार्टियां जनता से कट जाती हैं, उनकी दुर्गति तय है। गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता भरत सिंह सोलंकी ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर विवादित बयान दिया। भरत सिंह सोलंकी ने राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने राम के नाम पर करोड़ों रुपए जमा किए। इन पैसों का कोई हिसाब बीजेपी वालों ने नहीं दिया। खाद्य तेलों की महंगाई पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। सरकार ने कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल के आयात पर टैक्स घटाने का फैसला लिया है। सरकार ने 20-20 लाख मीट्रिक टन तेल आयात को पूरी तरह से कस्टम से मुक्त कर दिया है। मध्य प्रदेश की ज्यादातर आंगनबाड़ियों में हालात बदतर हो चुके हैं। इसे देखते हुए सीएम शिवराज भोपाल की सड़कों पर ठेला लेकर आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने और जरूरत का सामान मांगते नजर आए। एक्टर अक्षय कुमार एमपी के आंगनबाड़ियों के लिए 1 करोड़ की मदद देंगे और इसके साथ ही 50 आंगनबाड़ियों को गोद लेंगे। मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ियों में गरीब बच्चों को खिलौने और जरूरत के सामान के लिए सीएम शिवराज पहले ही अभियान की शुरुआत कर चुके हैं।